राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। हर बार की तरह मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि ना तो टीचर्स के लिए है ना ही पर्टिकुलरली बच्चों के लिए है। ये उन सभी के लिए है जिनका कोई ना कोई स्टार्टअप या कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अगर आप चला रहे हैं, अगर आपका कोई भी बिजनेस है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो प्लीज़ 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 पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। गवर्नमेंट आपके लिए सपोर्ट और हेल्प के लिए एक बहुत ही नया प्रोग्राम लेकर आई है, जिसमें अगर आपको जो है, अगर आपके एप्लीकेशन को मान्य कर दिया जाता है, अगर आपको उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको आपके बिजनेस के लिए बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट और डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में और भी ढेर सारी कंपनीज में, अमेजोन पे आईओटी फॉर्मेट में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जितनी भी फील्ड्स में आप काम करते हैं उन सब में आपको जो है अपना आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। क्या होने वाला है इस वीडियो में आपको चलेगा पता वीडियो के अंदर ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैं हाजिर हूँ लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो। और इस बार ये जो वीडियो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इनमें आप अगर भारतीय सिटीज़न हैं तो कोई भी इसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको STPI इनोवेट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसका नाम है, और STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स ये जो है भारतीय सरकार द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। वैसे तो ये एक जो है प्राइवेट संस्थान है, पर ये कोऑर्डिनेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और तब जाके इस प्रोग्राम को हमारे इंडिया में लाया गया है। अब हम आ जाते हैं कि इसका जो मेन जो प्रोग्राम है वो क्या है। आइडिया चैलेंज प्रोग्राम है ये 5.0, ये 5th प्रोग्राम होने जा रहा है। 1.0 2 3 4 हो चुके हैं, 5 होने जा रहा है। SDG गोल्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर विद वेब 3.2, ठीक है। और इसका जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 19 अक्टूबर 2023 को इसका हुआ था। अप्लाई के लिए आपको क्या करना होगा ये देख लिया। अप्लाई का एक ये जो फॉर्म है इसके बारे में आपको जल्दी बता दूंगी, बट इससे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ कि इनकी वेबसाइट पर कि कैसे कैसे जो है चीज़ें होंगी, किन किन के लिए ये है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि ये जो एपायरी है, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको सॉफ्टवेयर्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स करना। और ये जो STPI है, STPI का मतलब बेसिकली है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये जो है एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके थ्रू इंडिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए जाएंगे, ऑटोनॉमस बॉडीज़। और जो स्टार्टअप्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फॉलो कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, उन स्टार्टअप्स को भी जो है भारत की सरकार जो है वो कुछ हेल्प या सपोर्ट देने का प्रयास पूरा करेगी। तो अब आ जाते हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट पोटेंशियल कटिंग एज IT एंटरप्रेन्योर्स, जो IT एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद से जो है अपनी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स खोलकर जो है शुरुआत कर रहे हैं फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन में, ब्लॉकचेन की फील्ड में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि नए नए IT से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका डेवलप कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक हेल्थ को। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको सपोर्ट करना ही इस पूरे प्रोग्राम STPI का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब थीम भी आप देख सकते हैं, SDG गोल्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर विद वेब 3.0। लोकेशन जो है वो क्या होने वाली है वो भी देख लीजिए कि लोकेशन है द पायरी COE इज लोकेटेड इन गुरुग्राम हरियाणा एट केयर ऑफ STPI प्लॉट नंबर 30 इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 4 उद्योग विहार सेक्टर 18 गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। तो ये जो है इनके जो है एक तरीके से लोकेशन हो गई कि यहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे इतने सारी जगहों पर। टारगेट
टारगेट बेनिफिशियरीज मतलब जिन लोगों को इनका सपोर्ट मिलेगा उनमें कौन कौन लोग होंगे, तो वो देख लीजिए। अपायरी सीओई हैज़ मैंडेट टू ऑन बोर्ड, मतलब ये जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनका जो है ये किसको ढूंढ रहा है, 100 स्टार्टअप्स ढूंढ रहा है जो कि ओवर 5 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स से थोड़े ऊपर हो चुके हों, जिनके स्टार्टअप 5+ ईयर्स के हों, और ऐसे 100 स्टार्टअप्स को ढूंढा जा रहा है। तो उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। चीफ मेंटर जो आपको मेंटर सपोर्ट देंगे वो ये हैं, ठीक है। ये आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हु कैन अप्लाई, अब हम आ जाते हैं कि इस प्रोग्राम को जो है अपने पास चलाने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी डोमेन से अगर हम देखें तो प्रपोजल एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन स्टार्टअप, सबसे पहले तो इंडियन स्टार्टअप्स होने चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए जो कि ब्लॉकचेन डोमेन में काम कर रहे हो, ठीक है। कंपनी टाइप में आप देख लीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें रजिस्टर कर सकती हैं इस प्रोग्राम में। तो वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जितनी भी हैं वो, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन करती हैं ऐसी कंपनीज। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 59 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और ये वाले लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि एक्ट 2008 के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके बारे में क्या कुछ बताया गया है। दिस इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग, ठीक है। स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड विद DPIIT अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, उनको भी एनकरेज किया जा रहा है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। पर ये जो DPIIT रजिस्ट्रेशन है ये किसी भी कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी के पास DPIIT का रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और स्टार्टअप्स जो है वो कंफर्म टू द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स प्रेस्क्राइब्ड बाय DPIIT, मतलब DPIIT ने भले आपने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया पर उनके हिसाब से जो स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप डिफाइन करते हैं अपनी कंपनी को तो आप आराम से इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये तो अभी तक जो है आपने देखा एक तरीके से छोटा स्टार्टअप जो होता है। अगर आप किसी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी होल्ड में जो है आप क्या कर सकते हैं। स्टार्टअप मस्ट बी रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड विद इन लास्ट 10 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ चैलेंज, है ना। तो जब चैलेंज ओपन हुआ था उसके 10 साल पहले से आपकी कंपनी जो है वो काम कर रही हो तो आप इसमें ले सकते हैं। इंडिविजुअल एकेडमिशियंस ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, जितनी भी ये चीज़ें संस्थाएं हैं इनमें पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकती हैं। इसके बाद क्या होगा, हाउएवर इफ दे आर सिलेक्टेड, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं देन दे विल हैव टू रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। अगर ये अबव आप कर रहे हैं, ठीक है, ये आप इनको फॉलो कर रहे हैं पर आप एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो आपको इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने के 3 महीने के अंदर अंदर अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू जो है रजिस्टर कराना है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए। स्टार्टअप शुड हैव एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। 100 करोड़ से अगर आपका ऊपर है तो आप इस प्रोग्राम के योग्य नहीं है। अगर आपका 100 करोड़ से नीचे एनुअल का टर्नओवर है तो आप इस प्रोग्राम में बिल्कुल एलिजिबल है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा कि नहीं कि स्प्लिटिंग अप करने के बाद या रिकंस्ट्रक्टिंग करने के बाद एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप इसमें पार्टिसिपेट करें, पहले से आपका चल रहा है तो ऐसे नहीं होगा। नया ही होना चाहिए आपका पूरा जितना भी चीज़ है, मतलब 1 हैंडेड ही होनी चाहिए सारी चीज़ें। इनोवेटिव एंड स्केलेबल एंटिटी वर्क्स टूवर्ड्स इनोवेशन, आपके में अच्छा होना चाहिए। डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो लगातार बढ़ते हैं, उनकी आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए। स्केलेबल बिजनेस मॉडल आपके पास होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नेसेसरी हैं इसमें एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि एक हरियाणा को इसमें फोकस एरिया जो है वो ज़्यादा रखा गया है क्योंकि वहाँ पर जो है स्टार्टअप्स जो है उनको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो इसको हरियाणा को एक तरीके से टारगेट स्टार्टअप का रखा गया। स्टार्टअप्स फ्रॉम हरियाणा स्टेट आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। हरियाणा से जितने भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट है कि वो इसमें ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करें, ठीक है। फोकस एरियाज भी आप देख सकते हैं कि फोकस जो है वो किस किस पे किया गया है। AI ML IoT डाटा एनालिटिक्स स्टार्टअप्स के, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल यूजिंग ऑफ ब्लॉकचेन डोमेन में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्लोबल ट्रेड,
डिजिटल आइडेंटिटी, ई गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल आईओटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, इंश्योरेंस, लॉ, मीडिया, एंटरटेनमेंट, CBDC एंड क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स। तो ये जो है, अगर आप ब्लॉकचेन के थ्रू इसमें इन फील्ड्स में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस में अब हम आ जाते हैं सीधे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपके एप्लीकेशंस को किस बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया, सबसे पहले एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट पोर्टल होगा। एप्लीकेशंस फ्रॉम स्टार्टअप्स आर इनवाइटेड थ्रू एन ऑनलाइन कॉन्टेस्ट पोर्टल। एक कॉन्टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपके जो है पोर्टल पे आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं स्टार्टअप के, उनको जो है मांगा जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। POCs एंड सॉल्यूशंस हैव स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल थ्रू इनिशियल स्क्रूटिनी। ठीक है, आपके आइडियाज़ की, POCs की, सॉल्यूशंस की, उनकी आपकी जो है एक तरीके से उनको देखा जाएगा और फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपकी कंपनी की। सिलेक्शन ऑफ स्टार्टअप्स फॉर दिस प्रोग्राम थ्रू पिच इन सेशन। उसके बाद एक पिच इन सेशन होगा जिसके थ्रू आपका स्टार्टअप प्रोग्राम जो है उसको सिलेक्ट किया जाएगा कि और बताया जाएगा आपको कि वेदर आप सिलेक्टेड है या नहीं है। और जितने भी जो कंपनीज हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। फाइनल सेट ऑफ कंपनीज शैल प्रेजेंट देयर बिजनेस प्लान टू स्टार्टअप एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन कमेटी। और जिनको इनमें से शॉर्टलिस्ट करके जिनका सिलेक्शन किया जाएगा उनका फिर जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा के स्टार्टअप एवेल्युएशन कमेटी को और सिलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा। ड्यूरेशन क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन जो भरने का जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बताऊँ 30 नवंबर है, बहुत क्लोज है। जल्द से जल्द जैसे ही आपको मेरा वीडियो मिले तुरंत भर दीजिए। और ये 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई पर कोई ना जी, ठीक है। ऑफरिंग्स आपको क्या क्या मिलेंगी अगर आप इसमें आ जाते हैं तो, अगर आपका जो स्टार्टअप है वो इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एपायरी सिलेक्टेड स्टार्टअप्स आपको क्या क्या मिलेगा, विल गेट टू पिच STPI इन्वेस्टर्स पार्टनर नेटवर्क। ठीक है, आपको STPI का इन्वेस्टर पार्टनर नेटवर्क में जो है अपना आइडिया रखने का, अपना आइडिया रेज करने का मौका मिलेगा। इसके बाद स्टेट ऑफ आर्ट प्लग, प्ले ऑफिस स्पेस एट STPI गुरुग्राम, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पार्टिसिपेट करने की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में, डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव्स में। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटीज़ का गवर्नमेंट के साथ काम करने का, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्यूट करने का। ठीक है, इंडस्ट्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्यूशन देने का। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट से मिलने का, मेंटरिंग लेने का, डोमेन्स मेंटर जो है आपके स्पेशली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सेस आपको मिलेगा IBM और Amazon ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर सीधा। इसके बाद सेक्रेटरियल सपोर्ट फॉर कंपनी फॉर्मेशन, IPR फिलिंग्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस टेस्ट, ये भी आपको जो है आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से, ये वीडियो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये भी मैं जानती हूँ, पर आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि जितनी भी सारी डिटेल्स है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 30 नवंबर को जैसे ही आपका एप्लीकेशन जो सबमिट है वो सबमिट हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 दिसंबर को शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। 8 जनवरी को फाइनल पिच होगी, वो भी सिलेक्शन कमीशन के सामने होगी। तो वहाँ पर आपका इसके, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी क्या क्या अपडेट्स हैं तो आप सीधे जो है mygov.in पर अपना चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलती जाएगी तो मैं भी आपको बताती जाऊंगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया STPI के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा सही लगा होगा ये वीडियो। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन भी है, mygov से जाकर इसको कर सकते हैं अप्लाई। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इसी वीडियो के रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी करेक्ट कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर भी आप इसको ले सकते हैं। सारी लिंक्स आपकी मिलेंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये जो है अप्लाई नाउ, नेम ऑफ फाउंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जब से आप साइन अप करेंगे तो जो भी आपसे डिटेल आपके स्टार्टअप के बारे में मांगा जाएगा वो आप भरिए और रजिस्टर जल्दी से जल्दी प्रोग्राम में कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।